अभी सब तरफ आकाश में होने वाली ग्रहों की परेड की ही चर्चा है। और ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी आंखों में ऐसे नज़ारे को बंद कर लिया जाए जो इस जन्म में, या फिर यूं कहें कई जन्मों में दोबारा नहीं घटित होगा। जी हाँ, 7 ग्रहों का एक साथ कतार में आने का नज़ारा अरबों वर्षों के अंतराल में ही मुमकिन होता है। आपको बता दें कि वर्तमान में 6 ग्रह शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून रात में आसमान में देखे जा सकते हैं। बुध ग्रह भी इन सभी के साथ नजर आएगा, लेकिन ऐसा सिर्फ एक रात को ही होगा और ये फरवरी के आखिर में होगा। यह घटना न केवल खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह घटना सौरमंडल में पृथ्वी के स्थान को समझने के लिए नई जानकारी भी मुहैया कराएगी। इस घटना को ग्रहों की परेड के तौर पर भी जाना जाता है। दरअसल ग्रहों की परेड तब होती है जब कई ग्रह आकाश में एक पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं जो पृथ्वी से दिखाई देते हैं। ऐसा तब होता है जब वे सूर्य के एक ही तरफ संरेखित होते हैं। अगर 28 फरवरी को मौसम साफ रहा तो सभी 7 ग्रह एक पंक्ति में देखे जा सकेंगे। पृथ्वी से इस घटना को देखने वालों के लिए यह एक शानदार नज़ारा होगा। हम इस घटना को घटित होते हुए जनवरी और फरवरी महीने में देख सकते हैं। वास्तव में ये ग्रह एक पंक्ति में नहीं है। सौरमंडल में अपनी कक्षाओं के कारण ये सभी अर्धवृत्ताकार दिखाई देते हैं। इन दोनों महीनों के दौरान बुध को छोड़कर सभी ग्रहों को रात में देखा जा सकता है। अगर सभी ग्रह ठीक से पंक्तिबद्ध हो जाएं, तो हम पृथ्वी से रात में एक ही समय में कई ग्रहों को देख सकते हैं। कुछ दुर्लभ घटनाओं में रात के समय आकाश में सभी ग्रहों के पंक्तिबद्ध होने के साथ एक्लिप्टिक भी दिखाई देता है। दरअसल सूर्य साल भर जिस मार्ग पर चलता हुआ पृथ्वी से प्रतीत होता है, उसे एक्लिप्टिक कहते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ये सभी इतने चमकीले हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत होती है। आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल के सभी 8 प्रमुख ग्रह अलग अलग गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, यानी बुध में एक साल 88 दिनों का होता है। पृथ्वी में एक साल 365 दिनों का होता है, जबकि सूर्य से सबसे दूर के ग्रह नेपच्यून को यह परिक्रमा पूरी करने में करीब 60,190 दिन, या पृथ्वी के समय के हिसाब से देखें तो 165 साल लगते हैं। सभी ग्रह अलग अलग गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसकी वजह से ये कभी कभी सूर्य के एक तरफ एक लाइन में आ जाते हैं। 3 से 4 ग्रहों का एक साथ होना आम बात है, लेकिन 6 या उससे ज्यादा ग्रहों का एक साथ होना एक असाधारण दुर्लभ घटना है। विशेष रूप से मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र और बुध नंगी आंखों से दिखाई देंगे, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या दूरबीन जैसी ऑप्टिकल सहायता की आवश्यकता होगी। ब्रिटेन के 5th स्टार लैब्स में विज्ञान संचारक और खगोल शास्त्री जेनिफर मिलार्ड का कहना है, ग्रहों को अपनी आंखों से देखना स्पेशल है। आप गूगल पर जाकर इन सभी ग्रहों का और भी शानदार नज़ारा देख सकते हैं। ग्रहों का यह परेड 28 फरवरी 2025 को सूर्यास्त के तुरंत बाद होने वाला है। ग्रह आकाश में एक सौम्य छाप बनाते हुए दिखाई देंगे, जिससे एक मनमोहक दृश्य प्रभाव पैदा होगा। इस आगामी दुर्लभ नज़ारे में 7 खगोलीय पिंड शामिल होंगे, एक ऐसी घटना जो कई सालों से नहीं हुई है। उत्साही और खगोलविद समान रूप से इस घटना के लिए तैयारी कर रहे हैं, तथा कई लोग दूरबीनों का उपयोग करके उन बाहरी ग्रहों का निरीक्षण करने की योजना बना रहे हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। बृहस्पति यूके और यूएस दोनों में लगभग 6:30 पर अस्त हो जाएगा। बुध, जो क्षितिज पर नीचे है, लगभग 7 बजे पर दिखाई नहीं देगा। शुक्र, मंगल और बृहस्पति को देखना सबसे आसान होगा। शुक्र आकाश में सबसे चमकीला पिंड होगा, जो उत्तरी तारे पोलारिस से लगभग 2 गुना चमकीला होगा। बेहतरीन अनुभव के लिए सितारों को देखने वालों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम प्रकाश प्रदूषण वाले क्षेत्रों में जाएं और देखने से पहले अपनी आंखों को अंधेरे के अनुकूल होने दें। एक अंधेरी जगह चुनें। प्रकाश प्रदूषण दृश्यता में बाधा डाल सकता है, इसलिए शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी और खुली जगह का चयन करना अनुभव को बेहतर बनाएगा।
यूरेनस और नेपच्यून के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग करें, जबकि 5 चमकीले ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और इस दुर्लभ नज़ारे के लिए आप पश्चिमी क्षितिज की ओर देखें, और आपको बता दें कि बुध और बृहस्पति आकाश में सबसे कम समय के लिए दिखाई देंगे और सूर्यास्त के बाद सबसे पहले गायब हो जाएंगे। तो सभी धरतीवासियों के लिए ये काफ़ी रोमांचकारी होने वाला है और सभी को इसका बेसब्री से इंतज़ार है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।